ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्पंडित पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ। सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा इसके ऊपर चर्चा लेकर के 2026 में क्या सावधानी रखनी है, कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र मजबूत है और कौन सा क्षेत्र है जो बेहद संवेदनशील है आपके लिए, जहां आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है, अर्थात जिनका जन्म सिंह लग्न में हुआ हो उस पर यह आधारित है, सिंह लग्न पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, राशिफल यह सामान्य आधार पर है और राशिफल सामान्य होता ही है, तो इसको अंतिम ना माने। कोई बड़ा निर्णय लेना हो, विशेष परिस्थिति हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं या कहते हैं कि सटीक राशिफल, वो संभव ही नहीं है। सटीक तो प्रेडिक्शन भी 100% नहीं होता और उसमें 10%, 20%, 25% त्रुटियां होने की संभावना, क्योंकि संभावनाओं का शास्त्र है और कर्म 24 घंटे जो है हमारे भाग्य को परिवर्तित करता है। तो लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई 50% भी इसको हम सही मान लें, 40% भी सही मान लें, तो इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है जिसमें हम आने वाली संभावनाओं के बारे में जान सकें ज्योतिष के अलावा। तो यहाँ पर बहुत ज्योतिष हेल्पफुल है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर और साथ ही साथ उपचार भी, पहले अगर उपाय करें, पहले सावधानी बरतें, तो बहुत सी समस्याओं से आप उसमें पड़ने से बच सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। तो अब इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे बात करते हैं कि सिंह वालों के लिए वर्ष कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले, कई क्षेत्र जो है वो सिंह वालों के लिए अच्छे नहीं है, प्रभावित हो रहे हैं। और एक नटसेल में अगर मैं बात कर दूं प्रारंभ में ही, कि वैसे तो देखिए कहीं भी डिपेंडेंसी से बड़ा अभिशाप कुछ होता नहीं है। आप जो है, निर्भरता से बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो वो तो सब पे लागू होता है, लेकिन सिंह वालों के लिए विशेष रूप से इस वर्ष में मैं कहना चाहूंगा कि जहां किसी चीज पर आप निर्भर हुए, किसी के ऊपर निर्भर हुए, वहां यह वर्ष जो है षड्यंत्र, धोखा, प्रपंच में उलझाने का संकेत दे रहा है। इसलिए कोई बातें बोलूं तो ये मत सोचिए कि सिंह वालों के लिए तो आप सारा नेगेटिव बोल रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर रहिएगा और जहां भरोसा मत करिए या डिपेंडेंट मत होइएगा किसी पर। जहां आपकी आकांक्षाएं, उम्मीदें किसी पर निर्भरता वाली होंगी, वहीं आप जो है वो शिकार हो जाएंगे किसी चीज के। तो अब सीधी बात करते हैं, देखा जाए तो इससे पहले, जैसे सबसे पहले देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए वर्ष ठीक नहीं है पूरे वर्ष, क्योंकि शनि अष्टम में रहेंगे, केतु लग्न में रहने वाले हैं, राहु सप्तम में रहने वाले हैं। तो ऊपर से लेके नीचे तक शरीर जो है वो संवेदनशील है। तो एक तो स्वास्थ्य के लिए यह बेहद प्रतिकूल वर्ष दिखाई दे रहा है। अनिद्रा, बेचैनी आपको परेशान करेगी। अब चाहे वो, कई बार बेचैनी हमको अच्छी चीजों की भी होती है। हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमको रात को नींद नहीं आती प्लानिंग करने में। तो ओवर थिंकिंग के आप शिकार रहेंगे, चाहे खुशी हो या गम हो, दोनों में ओवर थिंकिंग के शिकार आप रहेंगे। इसके अलावा अन्य समस्याएं, पेट से संबंधित, पैरों से संबंधित, शरीर का निचला हिस्सा, पैर, विशेष करके पैर वगैरह में तो फ्रैक्चर की भी संभावना बन सकती है, चोट चपेट लगने की संभावना बन सकती है। तो इसको लेकर के आपको सावधान रहें। मस्तक और पैर दोनों ही कष्ट के प्रभाव में है, देने के लिए जो है वो यहाँ कष्ट उत्पन्न हो, इसकी संभावना है वर्ष बताएगा। तो जो है वो सावधान रहें। आय जो है वो, इनकम आपकी निरंतर रहेगी, आय में कंटिन्यूटी है, लेकिन कार्यस्थल पर उतार चढ़ाव भी है। हायर अथॉरिटीज का सहयोग नहीं मिलेगा, इस कारण प्रमोशन वगैरह में आपको बड़ी दिक्कत की सामना जो है वो बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि सहयोगी नहीं होंगे, बल्कि अपने से जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ संबंधों में उतार चढ़ाव, दरार देखने को आपको मिल सकता है। आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, आपकी सोचेंगे खूब चीजों को आगे बढ़ाएं, लेकिन नए पार्टनरशिप से बिल्कुल बचिएगा। अगर पहले की चल रही है कोई बात नहीं, उसको बचाने का प्रयास करिए, उसमें लगे रहिए, लेकिन नई उम्मीदें मत पाड़िए। लेकिन हाँ, नया नया जो है किसी के साथ नई साझेदारी हो, पार्टनरशिप हो, इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। विवाह के लिए भी यह वर्ष उपयोगी नहीं दिखाई दे रहा है। अब किसी का समय ही खराब हो तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर हो कि इस वर्ष को अवॉइड करें विवाह के लिए। नए प्रेम संबंध भी पनपेंगे या पनप सकते हैं, लेकिन उसका अंततोगत्वा परिणाम बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। वो आपके जीवन में, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, उलझने लेकर के आएगा वह संबंध।
धोखे का शिकार हो सकते हैं या बाद में आपको लगेगा कि ये तो गलत हुआ। तो छद्म संबंध बने, हुँ, छाया संबंध बने जो एक्चुअल में संबंध नहीं होगा, लेकिन वो किसी न किसी प्रभाव के, किसी न किसी बड़े स्वार्थ के प्रभाव में होगा या क्षणिक होगा। तो बेहतर हो कि अगर अपने आप को आप स्थिर, जो मैंने शुरू में कहा, स्थिर देखना चाहते हैं, अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, तो इस वर्ष नए संबंधों से, नए पार्टनरशिप से या विवाह इत्यादि से को अगर अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा इस वर्ष। उसके बाद तो चीज़ें खुल रही हैं। इस वर्ष में मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के लिए वर्ष बहुत उपयोगी है। तो जो शिक्षार्थी हैं, जो लोग पढ़ाई-लिखाई में इन्वॉल्व हैं, कहीं प्रतियोगिता है, कोई कॉम्पिटिशन है, उसके लिए यह वर्ष, और विशेषकर अगर उच्च शिक्षा में उच्च प्रतियोगिता है कहीं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, आप अपनी लगन मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि सफलता जो है वो काफ़ी मिले, इसकी संभावना बहुत अधिक है। हाँ, अगर अस्थायी परमानेंट कुंडली में शिक्षा भंग योग ना हो, पंचम भाव बिल्कुल खराब ना हो, कर्म क्षेत्र बिल्कुल खराब ना हो, तो अलग विषय है। लेकिन गोचर में यह वर्ष आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। कुंडली बहुत खराब होगी तब भी कुछ न कुछ तो प्राप्ति हो, इसकी संभावना बन रही है। इसके साथ-साथ देखूँ तो योग्य लोगों के लिए कुछ प्रारंभिक बाधाओं के साथ संतान प्राप्ति का भी योग यह वर्ष बना रहा है। योग्य का अर्थ यहाँ पर वो है कि जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए संतान प्राप्त तो होगी, लेकिन प्रारंभ में बहुत बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो थोड़ा-सा एक बार अगर उस दौर से गुज़र रहे हों, तो बेहतर होगा कि एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें, ताकि जो बाधाएँ हैं उससे संबंधित उस पर कुछ निराकरण की बात हो, और तब जो है प्रयास करें, क्योंकि यह वर्ष जो है बाधाओं के साथ सफलता देने का योग बना रहा है। अब कहीं ग्रह गोचर और जो दशा-अंतर्दशा है वो ज़्यादा नेगेटिव हुई तो समस्या बढ़ेगी, बहुत पॉज़िटिव हुई तो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से ज्योतिष को देखा जाता है। संपत्ति में अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो ये वर्ष बड़ा अनुकूल है आपके लिए। तो अगर कहीं ज़मीन, जायदाद, मकान इत्यादि लेना चाह रहे हों, तो इस वर्ष में आपको काफ़ी अनुकूलता यह वर्ष दिखा रहा है। आप ले सकते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि जब हम पहली बार बुकिंग करते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री कराएँगे उस दिन मुहूर्त देखना है, नहीं। जिस दिन आप बुकिंग कर रहे हैं, पहला अमाउंट चाहे वो ₹1 दे रहे हैं, जिस दिन आप एग्रीमेंट में गए, मौखिक एग्रीमेंट में भी गए और उससे संबंधित आपने कोई पैसा दिया और किसी पेपर पे, चाहे वो कच्चे पेपर पे ही साइन किया, एक्चुअल में मुहूर्त का दिन वो होता है। तो 2 मुहूर्त मकान के उसमें देखना चाहिए। एक, जब आप मकान या ज़मीन कुछ भी जब आप लेने जा रहे हैं, पहली चीज़ें दे रहे हैं। दूसरा देखना चाहिए, अगर अगर घर बनवाना है, आजकल तो लोग बने-बनाए घर खरीद रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना है तो कब गृहारंभ प्रारंभ करें, निर्माण निर्माण कब प्रारंभ करें वो, और तीसरा गृह प्रवेश का। अपार्टमेंट या कहीं बना-बनाया ले रहे हैं, तो पहली बुकिंग कब और प्रवेश कब, ये 2 मुहूर्त बहुत आवश्यक होता है। बाकी ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, उसको इग्नोर आप कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यह वर्ष संपत्ति के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह के कार्यों में आपका धन और समय दोनों खर्च होगा, और इससे संबंधित मतलब कोई बड़ा सामाजिक आयोजन या धार्मिक आयोजन आप इस वर्ष कर सकते हैं, करा सकते हैं, इसकी संभावना भी यह वर्ष काफ़ी दिखा रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए वर्ष सामान्य है। कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं है। लंबे समय से चल रहा कोई विवाद होगा तो उसके समाप्त होने की संभावना बन रही है। अब सुझाव की बात कर लें कि एक नटशेल में इस वर्ष में कौन-सा क्षेत्र है जहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो प्रेडिक्शन करते समय भी मैंने बात करी है प्रमुखता से, और उसको फिर से एक लाइन में बोल दे रहा हूं कि नया व्यापार, नई साझेदारी, इसको लेकर के बेहद सावधान रहना है, और अति आवश्यक ना हो तो ना करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। करके उसमें परेशान हो, करके उसमें अपनी चीज़ों को बर्बाद करें, खराब करें, उलझनें बढ़ाएँ, ये ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि ना करें। उपचार की बात कर लेते हैं। इस वर्ष में राहु और शनि, इन 2 लोगों की शांति पूजा आपके लिए बड़ी आवश्यक है। ज़रूर इनके लिए शांति के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यह आपके करियर और स्वास्थ्य दोनों के लिए जो है वो बहुत उपयोगी होगा, और इसके साथ-साथ सूर्य देव, सूर्य गायत्री और हनुमान जी की आराधना जो है अगर आप नियमित करते हैं, तो
बहुत सी समस्याएं और बहुत सी उलझनें सप्रेस रहेंगी, कम रहेंगी। तो यह था सिंह वालों के लिए 2026 का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।